हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग आरओ प्रीवियस ईयर साल पेपर को देखेंगे। तो इसके पहले भी हमने इस पर एक वीडियो को अपलोड कर दिया है और पिछले वीडियो में हमने प्रश्न संख्या 20 तक के प्रश्नों को सॉल्व किया था। आज हम शुरुआत करेंगे प्रश्न संख्या 21 से। चलिए शुरुआत करते हैं। 1974 में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई? हमें बताना है कि 1974 में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना किस जगह पर हुई थी। तो साथियों, सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, पांडिचेरी में हुई थी। कहां पर हुई थी? पांडिचेरी में हुई थी। तो याद रखिएगा, 1974 में पांडिचेरी में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है हमारा जो अगला प्रश्न है वो है कि करंट अफेयर्स का प्रश्न है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में उत्तर प्रदेश ने कौन सा स्थान प्राप्त किया था? तो छठा स्थान प्राप्त किया था साथियों। लेकिन करंट अफेयर्स के प्रश्नों को आपको नहीं देखना है, ये नया करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी क्षेत्रफल में सबसे बड़ी है? यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो नदी घाटी कौन सी है जो कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ी है? दिए गए विकल्पों में से हमको बताना है। तो इसमें से महानदी होगा। क्या हो जाएगा? महानदी। साथियों, महानदी की जो नदी घाटी यानी बेसिन है वो उपर्युक्त नदियों की अपेक्षा क्षेत्रफल में सबसे ज्यादा है। चाहे कावेरी की बात करें या नर्मदा की बात करें या ताप्ती की, सबसे ज्यादा महानदी की होगी। अगला प्रश्न सूची को सुमेल करने के लिए दिया गया है। आइए देखते हैं। पहले में है वैज्ञानिक का नाम, दूसरे में है कार्य क्षेत्र। अच्छा प्रश्न है। बीरबल साहनी दिया है साथियों पहला। तो जीवाश्म वनस्पति विज्ञान से संबंधित है। एक का 3 से हो जाएगा साथियों। दूसरे की अगर बात करें केसी मेहता, तो इनका सुमेल होगा, ये पादप रोग विज्ञान से इनका सुमेल होगा। पी माहेश्वरी की अगर बात करें भ्रूण विज्ञान, इसको याद कर लीजिएगा, परीक्षा में पूछा जाता है। एम एस स्वामीनाथन काफी आसान है, हरित क्रांति के जनक थे। तो सही कूट क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही कूट हो जाएगा। व्याख्या में आप देख सकते हैं। तो जो सुमेल करने वाले प्रश्न पूछे जाते हैं साथियों, प्रायः क्या होता है, अगर इसमें इन चार आपको मिलेंगे देखने को, अगर चार में से कभी कभी एक दो भी अगर आपको पता है तो कूट जो है आपका सही उत्तर मिल जाता है। तो जरूरी नहीं है आपको सब याद हुई होना चाहिए, लेकिन कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा याद रहे। तो अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश कृषि विधिकरण परियोजना प्रायोजित की गई। इस प्रश्न में आइए हम लोग पहले विकल्प को देख लेते हैं, किसके द्वारा किया गया साथियों और क्या सही जवाब होगा। तो इसमें से अगर इस प्रश्न के उत्तर की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? इनमें से कोई नहीं साथियों। 1998 में विविध कृषि सहायता परियोजना का प्रथम चरण विश्व बैंक की सहायता से प्रारंभ किया गया था, जो साथियों मार्च 2004 तक चला था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो बताइए। तो 2017 में हुई थी। आगे है शेरशाह सूरी के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं। तो चलिए देखते हैं। हमें बताना इसमें से सही कथन कौन सा है। पहला है, वह एक शानदार प्रशासनिक व्यवस्था के निर्माता थे। बिल्कुल सही है, शेरशाह सूरी एक शानदार प्रशासनिक व्यवस्था के निर्माता थे। दूसरा, हालांकि एक शासक के रूप में उनके गुण युद्ध के मैदान पर उनकी जीत से अधिक उल्लेखनीय नहीं थे। तो साथियों ये जो है ये गलत कथन है, दूसरा वाला सही नहीं है। केवल एक होगा, तो सही कूट होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा, केवल एक। आगे है, ये करंट अफेयर्स का प्रश्न है, इसको नहीं देखेंगे। इसके बाद वाला जो प्रश्न पूछा गया ये बड़ा महत्वपूर्ण है। दिल्ली के पुराने किले के भीतर बनी मस्जिद, एक मस्जिद बनी है साथियों, उसका नाम क्या है? किला ए कुहना। क्या नाम है? किला ए कुहना। हमें बताना है कि इस मस्जिद का जो निर्माण है किसने करवाया था? तो साथियों शेरशाह ने करवाया था। किला ए कुहना का निर्माण किसने करवाया? शेरशाह ने कराया था। ये पॉइंट आपको याद रखना है। किसने कराया? शेरशाह ने। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होगा। तो शेरशाह सूरी ने हुमायूं को जब पराजित किया था उसके बाद में अपने निजी इस्तेमाल के लिए इस मस्जिद का निर्माण कराया था। अगला प्रश्न करंट अफेयर्स का है। इसके बाद वाला भी उस समय के करंट अफेयर्स का है। तो आपको साथियों नया करंट अफेयर्स पढ़ते रहना है। कोई भी एक पत्रिका मंथली लेकर आप पढ़ते रहिए। क्रॉनिकल वगैरह भी बहुत अच्छी पत्रिका है।
जो भी आपको अच्छा लगे उसे पढ़ते रहिए, करंट अफेयर्स अलग से तैयार करते रहिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, उन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ऐसे प्रश्न भी आजकल परीक्षा में खूब पूछे जा रहे हैं, दिखाई पड़ते हैं। इनके लिए क्या करना है आपको साथियों, कुछ फैक्ट जो जानकारी उसे कलेक्ट करना है। जैसे नाबार्ड की स्थापना पूछा जा रहा है, तो कब हुआ पहले आपको ये पता होना चाहिए। 1982 में नाबार्ड की स्थापना कब हुई? 1982 में इसकी स्थापना हुआ। स्वयं सहायता समूह का बैंक लिंकेज कार्यक्रम ये कब होता है? तो 1992-93 की घटना है, 92 से 93। किसान क्रेडिट कार्ड योजना केसीसी जिसको कहते हैं, ये 1998 में योजना लाई गई। कब? 1998। अगला है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना, तो ये साथियों 1975 में हुआ, 1975। इस प्रकार से सही कूट होगा ऑप्शन नंबर ए। तो आपको इसका डेट याद रहना चाहिए। यहां आप देख सकते हैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975, फिर नाबार्ड की स्थापना, किसान क्रेडिट कार्ड। इसमें से एक दो पॉइंट आपको याद रहेगा तो भी काम हो जाएगा। जैसे कि साथियों नाबार्ड बार बार पूछा जाता है, नाबार्ड का डेट आप जरूर याद रखिए। 1982 में नाबार्ड की स्थापना होती है। किसान क्रेडिट कार्ड जिसे केसीसी कहते हैं, ये 1998 में शुरुआत इसकी होती है। अगला प्रश्न करंट अफेयर्स का है, हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया है। तो साथियों आगे है, भारत सरकार ने प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट अधिनियम किस वर्ष पारित किया? ये अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया ये हमको बताना है। तो 2001 में पारित किया गया। कब किया गया साथियों? 2001 में। नेक्स्ट, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण है, फैक्ट डाटा है, आपको याद होना चाहिए। तो 1952 साथियों, ध्यान दीजिएगा। कब? 1952, 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ। ये एक संविधानेतर निकाय है जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है साथियों? प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक जिसे सिडबी कहते हैं शॉर्ट में, इसका मुख्यालय किस स्थान पे है? तो अपने राजधानी उत्तर प्रदेश यानी लखनऊ में है। कहां पे है साथियों? लखनऊ में है। और सिडबी की स्थापना 1990 में किया गया था। कब किया गया? 1990 में इसकी स्थापना की गई थी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न महत्वपूर्ण है साथियों। तो अगला है कि रिंगेलमैन स्केल, एक स्केल है साथियों, रिंगेलमैन स्केल, इसका प्रयोग किसके घनत्व मापन में होता है? ये प्रश्न शायद आपको नया लगे तो याद होना चाहिए। स्मोक, जो धुआं होता है साथियों, धुआं के मापन में रिंगेलमैन स्केल का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, एक किताब के संदर्भ में निम्नलिखित सूचनाएं दी गई हैं, आप देख सकते हैं। तो हमें करना क्या है, इसको क्रम से अरेंज करना है। तो सबसे पहले कोई भी किताब है तो सबसे पहले शीर्षक आएगा, टाइटल क्या होना चाहिए, नंबर 1 पे आएगा। फिर साथियों क्या होगा? विषय सूची, उसमें क्या क्या है, कंटेंट्स जो है। फिर कंटेंट्स के बाद क्या हो जाएगा? तीसरे नंबर पे बात की जाए तो प्रस्तावना होनी चाहिए। फिर अगर क्रम से देखेंगे तो अध्याय होगा, फिर अनुक्रमणिका होगा यानी इंडेक्स होगा। इस प्रकार से सही कूट क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ये प्रश्न आसान है, आप जो है बेसिक से इसको समझ के कर सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में नहीं पाई जाती? यूपी स्पेशल का प्रश्न है। सही जवाब होगा सहरिया जनजाति। एक जनजाति है सहरिया। सहरिया जनजाति पाई कहां जाती है? इसको भी जानते रहिए, ललितपुर। कहां साथियों? ललितपुर में सहरिया जनजाति पाई जाती है। बाकी की जनजाति वाराणसी में पाई जाती है। नेक्स्ट है, गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जनपद से प्रवेश करती है? ये अच्छा प्रश्न है, यूपी स्पेशल का, भूगोल का भी कह सकते हैं साथियों। तो गंगा नदी जो उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है वो बिजनौर जिले से प्रवेश करती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब होगा, बिजनौर जिला। कौन सा जिला? बिजनौर जिले से प्रवेश करती है। कुल 27 जिलों से होकर बहती है। आगे है पॉलिटी का प्रश्न कि संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तो जो संसद का दोनों सदन यानी लोकसभा राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन होता है, ये किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 108 में है। और इस बैठक को बुलाता कौन है? तो राष्ट्रपति बुलाते हैं। अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। आइए देखते हैं व्याख्या में क्या है। अनुच्छेद 108 के अधीन किसी विधेयक पर दोनों सदनों के बीच गतिरोध की अवस्था में संयुक्त अधिवेशन का उपबंध किया गया है। और
लोकसभा अध्यक्ष द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है अनुच्छेद 118 के अधीन। आगे है, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी संगीत के क्षेत्र में महान विभूति नहीं था? इसमें से तो माल गुर्जरी, ऑप्शन नंबर डी, माल गुर्जरी। माल गुर्जरी एक गायन राग है साथियों। अगला प्रश्न फिर से पॉलिटी का है कि भारत के संविधान की निम्नलिखित अनुसूची में 3 विधा सूचियों का प्रावधान है। तो किस अनुसूची में तीनों विधा है, यानी कि तीनों सूचियां हैं? कौन कौन सी? समवर्ती सूची, राज्य सूची, केंद्र सूची। तो आप पढ़े होंगे 7वीं अनुसूची में इसका जिक्र मिलता है। किस अनुसूची में? 7वीं में। भारतीय संविधान में साथियों मूल संविधान 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 12 अनुसूचियों का उपबंध किया गया। पहले 8 अनुसूची थी, अब 12 है। और 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का उपबंध किया गया है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 1926 में गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था? ये प्रश्न कठिन प्रश्न इसको कह सकते हैं साथियों, और सही जवाब होगा अंबिका चक्रवर्ती। फैक्ट वाला प्रश्न है, आपको याद होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है साथियों? सुगमता सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? एक सूचकांक है सुगमता सूचकांक। पहला, यह सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रदर्शन को आकलित करने का एक तरीका है, बिल्कुल सही है। दूसरा है भारत में एमएसएमई हेतु व्यापार सुगमता को आकलित करता है, यह सही नहीं है, दूसरा गलत है। केवल एक हमारा सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? जल में घुलनशील है वो कौन सा विटामिन है? तो विटामिन बी और सी है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी और सी। इसको याद कर लीजिए, ये बार बार पूछा जाता है। जल में कौन कौन घुलनशील है? बी सी। कौन कौन? बी सी, यानी विटामिन बी और सी। बाकी बी और सी को छोड़ दे तो बाकी वसा में घुलनशील विटामिन है, याद करिएगा, बार बार पूछते हैं। डाप्सन इकाई से निम्नलिखित में क्या मापा जाता है? साइंस का प्रश्न है, बताना है आपको कि डाप्सन इकाई से क्या मापते हैं। तो ओजोन सांद्रता, जहां भी आपको डाप्सन दिखे तो ओजोन अगर ऑप्शन में दिख रहा है तो आप टिक करके आ जाइएगा, बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। तो साथियों इसका सही जवाब होगा ओजोन सांद्रता, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। आज के लिए बस इतना ही करते हैं साथियों, अभी कई प्रश्न बाकी हैं इस प्रीवियस ईयर पेपर के, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। छोटा छोटा वीडियो रहेगा तो आपको देखने में भी आसानी होगी और आप जल्दी से याद भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।